आप देख रहे हैं जन संसद लाइव, जन जन की बात जन जन के साथ। Aravali Institute of Technical Studies, Aravali Knowledge Campus at Umaira, Udaipur, Rajasthan। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, कोर्सेज ऑफर्ड बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा इन एसएस पॉलिटेक्निक कॉलेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएस हिल्स, जामर कोटला रोड, उमड़ा, उदयपुर। कॉन्टैक्ट। लॉकडाउन में सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। जो भारत उम्मीदों का और सपनों का होता था, जहां जवान किसान मजदूर हों के कह गूंजते थे, आज उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। कोरोना महामारी का खौफ इतना ज्यादा पैदा किया गया है कि मजदूरों के पास घर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि घर वापसी का इंतजाम सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। वो पैदल, ट्रक पर सवार होकर या जुगाड़ के जरिए घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इनके घर पहुंचने में कई बाधाएं हैं। 19 मई तक सड़क दुर्घटनाओं में 438 लोगों की मौत हो चुकी है। देश सड़क हादसे में कमी लाने में काम करने के एनजीओ लाइफ फाउंडेशन के संयोजक पीयूष तिवारी ने आंकड़ा जारी किया है। 19 मई 11 बजे सुबह तक 1246 रोड एक्सीडेंट के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 448 लोगों की मौत हो गई है, 902 लोग घायल हुए हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, खास तौर से प्रियंका गांधी ने इनिशिएटिव लिया। 1000 दिल्ली यूपी और राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बस भेज दिया ताकि मजदूर शाकुशल अपने घर पहुंच सके। मामला भी सियासी पेच में फंस गया और मजदूरों को कल 2 बजे दिन तक राहत नहीं मिली सकी। वो पैदल ही चलने पर मजबूर हैं। काफी समय से हम देख रहे हैं कि हमारे प्रवासी भाई बहन भीषण परिस्थितियों में, कड़ी धूप में, बगैर खाए पिए पैदल अपने गांव की ओर चल रहे हैं। ये लोग देश भर से आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़का जम्मू कश्मीर से चलकर सहारनपुर तक गया और उसको आगे बिहार तक जाना था। इसी तरह से आप सब ने देखा कि कई बहनें गर्भवती हैं। गर्भवती होते हुए 6 घंटे 8 घंटे कड़ी धूप में चल रही हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लेके जा रहे हैं, कुछ टूटी हुई साइकिलों पर जा रहे हैं। एक और वीडियो मैंने देखा कि एक दादी दादा अपने पोती पोतों को उठाकर, इस तरह से दादाजी उनको उठाकर एक झूला सा बनाया था, उसमें उनको रख के उठाकर चल रहे थे। अब हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने ये इमारतें बनाई जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है। हम सब की जिम्मेदारी है इनके प्रति, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। तो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, इसी भावना को लेकर जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, उसके अगले दिन हमने हर ज़िले में वॉलंटियर ग्रुप बनाए, जिसको हमने कांग्रेस के सिपाही का नाम दिया। इन वॉलंटियर ग्रुप्स के ज़रिए हमने हेल्पलाइन जारी करी हर ज़िले में, और दिन रात हम खाना राशन बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने साझी रसोइयाँ खोली। उसके अलावा हमने हाईवे की टास्क फोर्स बनवाए, जो हाईवे पे जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए है। तो तमाम ऐसे कार्य हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, हमारे ज़िला स्तर के कार्यकर्ता अपने ही साधनों से ये काम दिन रात कर रहे हैं। और इस काम के ज़रिए हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। उसमें से 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए थे, जिनको खाना राशन की ज़रूरत थी और जिनका वापस आने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं।
हमारी एक सेंट्रल हेल्पलाइन भी है, उसके ज़रिए भी हम लगातार दिन रात कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हम मदद करना चाह रहे हैं। हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव हो रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए आपको ठीक लगे तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया। मैं गया था टिकट लाने के लिए, पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर जाओ। फिर आप टिकट 2,000 में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, इसलिए सब मिल के हमको राजेश वर्मा ने पट्टा से लकड़ी से सब बहुत मारा। इतना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा, सर भर फाड़ दिया। और राजेश वर्मा बोलता है जो करना उगा लो, सबसे ज़्यादा राजेश वर्मा मारा। कांग्रेस सोनिया गांधी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम आज उनकी सहायता से अपने वतन को वापस जा रहे हैं। पैसा कुछ नहीं लिया गया है और हम कांग्रेस का बहुत बहुत कोई पैसा नहीं, टिकट हमको फ्री मिला कांग्रेस पार्टी से, कोई पैसा नहीं। अच्छा कांग्रेस आज ये कांग्रेस की देन है कि जो हम लोग यहाँ से जा पा रहे हैं। भला हो इस कांग्रेस का जो आज हमें जाने को मिल रहा है वो भी एक पैसा हमें देना नहीं पड़ा है। सरकार और विपक्ष को सियासत छोड़कर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे मजदूरों को शारीरिक और मानसिक परेशानी कम हो सके। जनसंसद लाइव के लिए शफी अहमद और फैजान अली की रिपोर्ट।